आप सबका स्वागत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस बाइट की तरह ले सकते हैं इसको। और हमारे साथ हमारे मित्र डॉक्टर विपिन यहाँ हैं ही हैं। और पिछले कई वर्षों से जो जागरूकता हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके कि इंसान को ये बता दें कि आपको एक ही इंसान स्वस्थ रख सकता है, वो है आप खुद। और अगर आप दवाइयों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीमार रहेंगे, वो ठीक हो ही नहीं सकते कभी। दुनिया में अगर कोई दवाई है जो इंसान को ठीक कर सकती है, वो है इंसान की अपनी व्हाट वी कॉल एस NI, नेचुरल इंटेलिजेंस। इसी पवेलियन के जस्ट ठीक यहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा चैलेंज जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया है, वो चैलेंज मैं आपको दोहराता हूँ, आपके माध्यम से चैनल में लिख के ले आया हूँ। जो भी चीज़ मशीनों से बनती है, जो कुदरत ने नहीं बनाई है, इंसान को उस पर ज़्यादा भरोसा होने लगता है, क्योंकि मशीन ने बनाया, मशीन ने बताया तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंसान अपने आप को थोड़ा कम समझने लगता है। इसीलिए आज आरोग्य एक्सपो में ये सबसे अच्छी जगह है जहां हम ये समझा दें कि नेचर से आगे कुछ भी नहीं है। और जिनको ये नहीं समझ आए उनके लिए ये 7 पॉइंट है मेरे पास। ये 7 पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये मॉडर्न जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को चैलेंज करते हैं, या दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, उन सब के लिए है। पहला चैलेंज ये है, क्या एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो? अगर तो है, आप में से कोई बताएगा जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। पहला चैलेंज को कोई भी बताएगा जवाब। पहला चैलेंज, एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई दिखा दो जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो। मैं पूरा तो बोल ही नहीं रहा, तो एविडेंस है नहीं इसका। अगर है तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। दूसरा चैलेंज है, कुत्ते के काटने के बाद लगाई जाने वाली रेबीज़ वैक्सीन केवल बेकार ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, नहीं नुकसानदेह है। ये इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं 10 लाख रुपए और दे दूंगा। गलत साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबूत देने पड़ेंगे। सबूत ला के दीजिए। हो सकता है मैं गलत दूँ, तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। है, मैं इस एक्सपो में 3 दिन रहूँगा ही, ठीक है ना। तीसरा, आप पढ़ पा रहे हैं, HIV एड्स एक गड़ा हुआ झूठ है। अरे क्या बात कर दी, HIV से तो एड्स होता है। आपने सुना है? कभी आपने देखा है? कहीं पढ़ा हो रिसर्च पेपर में? वो रिसर्च पेपर कौन सा वाला है? 1984 में पहली बार बताया गया कि HIV नाम का कोई वायरस है जिससे एड्स होता है। बताया तो गया हुआ है, लेकिन साबित हुआ है क्या? जिस तरह से हमारे प्राचीन टेक्स्ट बुक होते हैं जिसमें हर चीज़ वर्णित होती है, आयुर्वेद में हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। क्या मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों को जो बोलते हैं, क्या उसमें कहीं पे ऐसा एविडेंस है? आपको लग रहा है होगा ही तो ला के दे दो मुझे, मैं 10 लाख रुपए और दे दूंगा कि HIV से एड्स होता है। ऐसा कोई सबूत अगर कोई ला के दे दे, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज़। अगला है, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन से बच्चों को कोई फ़ायदा होता है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये साबित हो चुका है कि इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, इसके सबूत अभी यहीं पे हैं मेरे पास, कि जितना ज़्यादा वैक्सीन लगेगा उतना ज़्यादा ऑटिज़म और ADHD और ऑल दिस सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मॉडर्न मेडिसिन में ही सबूत आया है पिछले 10 सालों में। वो सारे सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने, और वो सबूत की एक कॉपी मैं डॉक्टर विपिन जी को अभी भेंट भी कर रहा हूँ। इसमें पहले अंश में वो सारे सबूत हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और भी कुछ किताब लाया हूँ। और क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ है बच्चों को आज तक? वो सबूत भी इसमें दिए हैं। उससे पोलियो कम हो गया हो, पोलियो कैसे कम हुआ है उसका जवाब भी इसमें दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत लंबा चौड़ा कर नहीं सकता। सवाल मैं लेता हूँ कि चाइल्डहुड वैक्सीन से बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होता है, राइट, बल्कि इससे सबूत, इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन सबूत ये है कि इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जो मैंने बताया, इसे कोई गलत साबित कर देगा तो मैं कितना पैसा दे दूंगा? 10 लाख रुपए और। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे, मेमोग्राम, बायोप्सी और पेट स्कैन से कैंसर होने की संभावना होती है। अगर आप मेमोग्राम, पेट स्कैन एंड बायोप्सी करेंगे तो ये अपने आप में कैंसर पैदा कर देंगे। अगर इस मेरी बात को कोई झूठ साबित कर दे
तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। ये सारी बातें हमें इसलिए करनी पड़ रही हैं बिकॉज हम देखते हैं कि इंसान मशीनों से जुड़ता जा रहा है, मशीनों पे भरोसा करता जा रहा है और नेचर से हटता जा रहा है। इसीलिए इस तरह के आरोग्य एक्सपो होने की आवश्यकता है और उसमें इस तरह की बातें भी होनी चाहिए। छठवां, कोविड-19 वैक्सीन के कारण लाइफस्टाइल बीमारियां और अचानक मृत्यु के मामले में वृद्धि हुई है। राइट? अगर इसको कोई गलत साबित कर दे, हाँ आप सबको पता है, आप भोग ही रहे हैं, राइट? लेकिन ये जो मॉडर्न मशीनों वाले लोग हैं, क्या इस बात को मानते हैं? जबकि ऐसे हज़ारों सबूत है जिससे साबित होता है कि उसके बाद इंसानों की मृत्यु ज़्यादा हो गई है, सडन डेथ जिसे बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ज़्यादा हो गए हैं। मेरा आखिरी चैलेंज है, ऑटिज़म ADHD कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है और इसे काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। पहली बात तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ही नहीं। आज से 50 साल पहले जब मैं पैदा हुआ था, मेरी उम्र 53 है, मेरे पूरे स्कूल में कोई ऑटिज़म का ADHD का बच्चा था ही नहीं। आज अगर ऐसा होता तो 50 साल की उम्र का कोई भी एक इंसान दिखा दो जो ऑटिज़म का पेशेंट हो, 40 साल का दिखा दीजिए, 35 साल का एक पेशेंट लेके आइए, 3 दिन के एक्सपो में देखिए ये तो ऑटिज़म का पेशेंट है और 35 साल इसकी उम्र है ही नहीं पूरी दुनिया में। क्योंकि उस वक्त ये सारी चीज़ होती नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पिताजी ने बताया मुझे 4 वैक्सीन लगे थे जो मेरा बॉडी झेल गया। अब 40 लगते हैं बच्चों को जो बॉडी कई बार झेल नहीं पाता है। तो खैर, और ऑटिज़म और ADHD अगर हो ही गया तो ये ठीक हो सकता है, हालांकि मॉडर्न मेडिसिन इसको नहीं मानती है। तो इस मेरे स्टेटमेंट को कोई झूठा साबित कर दे तो मैं आपको 10 लाख रुपए और दे दूंगा। तो टोटल कितना हो गया? 70 लाख। तो 70 लाख का चैलेंज है। अब पैसे लेने कहाँ आना है? 3 दिन के एक्सपो में यहाँ भी आ सकते हैं, ये डॉक्टर विपिन जी यहाँ पे हैं ही और मैं भी मिल जाऊँगा, या फिर 7 मार्च LTG ऑडिटोरियम सुबह 10 बजे। आने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं www.coronakal.tv। राइट? क्लियरली मैं आपको जगह भी बता रहा हूँ कहाँ आना है, कितने बजे आना है, और यहाँ तो है ही। राइट? तो अंत में मेरा उद्देश्य ये बोलने का है कि एक ही तरीका है, हम हेल्दी रहें, नेचर से जुड़ जाओ। देखो जानवर क्या करते हैं। एक शेर जब बीमार पड़ता है तो वो भी शिकार करना छोड़ देता है, वो पत्ते चबाता है, ठीक होता है, फिर शिकार करता है। आपके घर में जो कुत्ता है वो जब बीमार पड़ता है तो क्या करता है? खाना छोड़ देता है, घास चबाता है, घास खाने लगता है, मिट्टी में लोट-पोट करने लगता है, ठीक हो जाता है। बिल्ली भी ऐसे ही करती है। तो हमें नेचर से जुड़ना है, बाकी जानवरों से, चिड़ियों से सीखना है, और जितना हो सके मशीनों को देखना है, समझना है, लेकिन मशीनों को देखते हुए अपने आप को नहीं भूल जाना है। इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए आरोग्य उत्सव है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिशा में हम लोग आगे मिलकर कदम बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छी बात बताई जो हम सुन रहे थे। आपने बहुत अच्छा कहा। हाँ हाँ। कि उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है, AI, और इधर NI। चूँकि NI की काफ़ी अहमियत है। सारे जब विज्ञान की सीमा पार हो जाती है तो लोग, सर एक सवाल है, जो ईश्वर निर्मित जो होता है ना, नेशनल इंटेलिजेंस, उस पर लोग भरोसा करते हैं। अब पहले 1 मिनट सुन लीजिए। 3 दिन का ये जो सत्र है आरोग्य उत्सव का, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने को लेकर के है। हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, हमारा समाज स्वस्थ कैसे रहे, हमारा राष्ट्र कैसे स्वस्थ रहे, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। ये 3 दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, एलोपैथ के डॉक्टर भी आ रहे हैं, आयुष के चिकित्सक भी आ रहे हैं, और कैसे हम विभिन्न रोगों से छुटकारा पाएँ इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि ये 3 दिनों का जो आरोग्य उत्सव मनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक सफलता को पा रहा है, और इसको लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। और आप तमाम जितने भी मीडिया चैनल के लोग आए हैं, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
तो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। निश्चित रूप से यह आरोग्य उत्सव का जो कार्यक्रम है लोगों को, लाखों लोगों को स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर सवाल ये है, आपने कहा कि सर रेबीज़ के लिए इंजेक्शन जो लगाना बेवकूफ़ी है। रेबीज़ के लिए आप हाँ। लेकिन सर सरकार तो सदर अस्पताल में तमाम जगह इंजेक्शन लगता है इसका। सरकार ने तो कोरोना का भी वैक्सीन लगाया था, आपको लगाया था कि नहीं? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तो किसी ने कुछ बोल दिया ये करो, चाहे वो कोई इंसान हो, सरकार हो, डॉक्टर हो, लेकिन हो किसके ऊपर रहा है? आपके बॉडी के ऊपर आ रहा है। तो क्या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जानने की जो मुझे बताया जा रहा है करने के लिए, क्या इसके कोई सबूत हैं? तो मैं तो बोल रहा हूँ सबूत है ही नहीं। अगर तो हैं तो कहाँ है सबूत? जिस तरह से हमारे समाज में ऐसा होता ही है कि कुछ ट्रेडिशन होते हैं, जैसे मान लो कोई दुख है तो हम मंदिर चले जाते हैं, पूजा कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो साइंस नहीं है, वो आस्था है। तो ये इंजेक्शन लगाइए वो आस्था बोल सकते हैं, बट साइंस तभी बोल पाएंगे जब इसके सबूत हों। रेबीज़ में रेबीज़ वैक्सीन लगाइए, लेकिन वो साइंस मत बोलिए। साइंस बोलने से पहले साइंस के एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। तो साइंस के एविडेंस है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। जिनको लगता नहीं वो देखते नहीं, वीडियो छटपटा के मर रहे हैं वो लोग। और जिनको लगता है वो भी मरते हैं। वो वीडियो भी देखिए आप, अभी की बात है, वो भी मरते हैं, दोनों तरह के मरते हैं। इसका इलाज? इलाज ये है कि मान लो आप, हम पहले बात तो बाबा बन जाइए, और कोई बाबा बनेगा कि कोई भी पूछेगा कि भाई लड़का होगी कि लड़की है, तो मैं बता सकता हूँ। आप बोलेंगे लड़की या लड़का, कितने % चांस है कि वो सही ही होगा? 50% ना। तो रेबीज़ के इंजेक्शन लगाने के बाद मरेगा या जिएगा? दोनों में से कुछ ही एक होगा। अगर तो जी गया तो बोलेगा रेबीज़ का इंजेक्शन काम आ गया, और अगर फिर भी मर गया लगाने में देरी हो गई, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे डेटा, लगाने के बाद भी उतने ही लोग मरते हैं जिनको मरना है, और लगाने से नहीं लगाया तब भी जिंदा रहते हैं, कोई कोरिलेशन नहीं। हाँ, इसकी क्या वजह है? विवाद मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैंने तो विवाद किया नहीं। मैं तो 10 लाख रुपए भी देने को तैयार हूँ, तो मैं कैसे विवादित हो गया? विवादित तो वो होता है जो कुछ भी बोलता है और अपनी बात पे कायम नहीं रहता, वो हो गया विवाद। मैं एविडेंस बेस्ड बात बोल रहा हूँ, सबूत पे बात कर रहा हूँ। अगर सबूत पे बात करना विवादित है तो फिर मैं विवादित हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ सबूत लाओ, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। और लाओगे तो मैं 10 लाख रुपए भी दूंगा, आपने मेहनत की है, मैं इतना बोल रहा हूँ बस। और सर कोविड के समय एक इम्यूनिटी टर्म आया जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आजकल के ज़माने में जैसे हम लोग खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में केमिकल होता है, तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी गड़बड़ होते नज़र आ रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जितना हो सके केमिकल सब्जियों से निकाल लीजिए। निकालने का एक आसान तरीका है, 1 लीटर पानी में 4 चम्मच नमक डाल के, नमक का पानी बन जाएगा, उसमें सब्जियों को 15 मिनट रखिए, राइट। तो उससे पेस्टिसाइड केमिकल जो है उससे निकल जाते हैं 80% तक। और उसको फिर साफ पानी में धो लीजिए, फ्लश कर लीजिए। हाँ, और पूरे भारत में हर शहर में मैंने देखा, हमने 125 किसान जोड़े भी अपने साथ, ऐसे किसान जो केमिकल फ्री काम करते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना ज़रूरी है। इवन इफ़ कि वो थोड़ा महंगा बेच रहे हैं, बिकॉज जब केमिकल फ्री होता है तो वो कम उपज होती है, 75% होती है अधिक से अधिक। तो जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिक कोई बेचेगा तो वो थोड़ा महंगा ही बेचेगा, लेकिन महंगा लीजिए, तभी वो मोटिवेट होंगे, एनकरेज होंगे, और तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और हर शहर में ऑर्गेनिक उगाने वाले किसान मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक फूड मिल ही जाएगा। तो ऑर्गेनिक की तरफ हम सबको बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम केमिकल फ्री हो पाएंगे। ये आजकल जो डॉक्टर्स लोग विटामिन डी बताते हैं, कैल्शियम बताते हैं, आयरन बताते हैं, और विटामिन डी कहते हैं कि कुछ एज के बाद शुरू कर देना चाहिए, और हर 1 महीने में 1 गोली खानी चाहिए, और हफ्ते में मतलब कम से कम 2 बार कैल्शियम की कम से कम 15 दिन खानी चाहिए, और विटामिन B12 खानी चाहिए। क्या ये नहीं खानी चाहिए क्या? देखिए, सबूत पे बात करें, सबूत है दुनिया, इस सवाल के जवाब के लिए दुनिया में सबसे बड़ी स्टडी हुई, 25 साल तक स्टडी रही। स्टडी का नाम है द चाइना स्टडी। चाइना का हेल्थ डिपार्टमेंट, US का कैम्पबेल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, एंड UK का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी ने मिलकर 25 से स्टडी किया। तब उन्होंने ये पाया, फॉर एग्जांपल विटामिन E अगर पत्तों से आएगा आपके बॉडी में तो हार्ट की डिजीज़ को घटाएगा, वही विटामिन E अगर टैबलेट के फॉर्म में बॉडी में आएगा तो हार्ट की डिजीज़ को बढ़ाएगा। तो कंक्लूजन ये है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, बट नेचुरल फॉर्म में चाहिए, सनलाइट के माध्यम से,
या फ्रूट एंड वेजिटेबल के माध्यम से, नट्स के माध्यम से, सीड्स के माध्यम से, लीव्स के माध्यम से, लीव के जूस के माध्यम से, तभी जाके वो बॉडी में वो वाला बेनिफिट करेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। आर्टिफिशियली ले लेंगे, आंकड़े बढ़ता हुआ दिख जाएगा, लेकिन दर्द जाएगा नहीं, वो बढ़ जाएगा, कोई और दिक्कत आ जाएगी। ये साबित किया हुआ है, द चाइना स्टडी, करीब 500 पेज की स्टडी है, ज़्यादा ही होगा, वो ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। शुगर से बचने के लिए पहले तो सनलाइट, सनसेट के बाद कुछ मत खाइए। फॉर मोस्ट ऑफ यू शुगर अपने आप ही नीचे आ जाएगा। फिर भी नीचे नहीं आता तो अपने डाइट का 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रख दीजिए, कच्ची सब्जी और फल। अगर 2 किलो खाना आप खाते हैं तो 1 किलो तो फल सब्जी होनी चाहिए और 1 किलो में दाल चावल रोटी भी जो मर्जी खाइए, तो भी शुगर कम हो जाएगा। ये दोनों चीज़ कर लीजिए। वो जो 7 मार्च का आपका इवेंट है, उसमें आप क्या बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं इस बार? उनमें इनका सवाल का जवाब दूंगा कि शेर अगर काटे तो क्या करें, कुत्ता तो छोड़ ही दीजिए। हमारे आयुर्वेद में शेर के काटने से क्या करना वो भी है, तो वो सारी बातें होंगी। तो खैर अगले कार्यक्रम का समय आ गया है। सर एक क्वेश्चन, सर एक लास्ट क्वेश्चन। सर जैसे कि आपने दावा किया हुआ है कि कुत्ते के काटने से जो रेबिस का इंजेक्शन लगवाया जाता है, इसका कोई डाटा है आपके पास जिससे इसकी पुष्टि की जा सके? हाँ है ना, वो प्रेजेंट करूंगा 7 मार्च को। ओके ओके, थैंक यू।